पिछले वीडियो में हमने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। आज इस sp हाइब्रिडाइजेशन इस वीडियो में हम आपको एसिटाइलिन की ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। एसिटाइलिन में दो कार्बन एटम प्रेजेंट हैं और ये दोनों कार्बन एटम क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हाइब्रिडाइज्ड है, फिर उसी तरीके से पूरी प्रोसेस पे आ जाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ये होगा। एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के 2pz में चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का हो जाएगा इन द एक्साइटेड स्टेट। इन द एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं जो कि है 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर हो गई, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। क्या होगा, इस कार्बन एटम का sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, उसकी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उससे दो नई ऑर्बिटल बनेंगी जो आइडेंटिकल शेप की होंगी और इक्विवेलेंट एनर्जी की होंगी। दे आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दे विल बी डायरेक्टेड एट द एंगल 180 डिग्री। इन 4 ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल्स ने क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, जबकि 2 ऑर्बिटल्स ने क्या किया है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है, यानी ये दिस इज 2pz1 एटॉमिक ऑर्बिटल और दिस इज 2py1 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस तरीके से एक कार्बन पर क्या होगा, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी जो कि 180 डिग्री पर डायरेक्टेड होंगी और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी जो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर वहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो अब देखते हैं कि एसिटाइलिन का ज्योमेट्री कैसी होगी। एसिटाइलिन की ज्योमेट्री कैसी होगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कि एसिटाइलिन में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, एक कार्बन एटम ये हो गया, एक दूसरा कार्बन एटम ये हो गया, और इन दोनों कार्बन एटम पर क्या प्रेजेंट है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ये कार्बन एटम है, इसकी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई और इसी तरीके से दूसरे कार्बन की एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गई। इसी तरीके से हम लेते हैं दूसरा कार्बन एटम, इस पर भी क्या हो जाएगा, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगी, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गई, एक दूसरी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या 180 डिग्री पर डायरेक्टेड है। यानी दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन की, दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड कार्बन एटम। इस कार्बन की एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन की एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों थ्रू देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग कर लेंगे और यहाँ पर बना देंगे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ये फॉर्मेशन हो गया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब दोनों कार्बन एटम पर एक एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास हाफ फिल्ड 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये हाइड्रोजन एटम की 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन एटम इसकी 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी और यहाँ पर बना देगी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। और इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन एटम इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, यानी 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल और यहाँ पर भी बना देगा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। यानी इस कार्बन की एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने और इस कार्बन की एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग करके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाया, जबकि इस कार्बन की दूसरी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन एटम्स की 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाया। उसी तरीके से दूसरे कार्बन की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म किया। इन हाइब्रिड, ये तो बात हो गई हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अलावा दोनों कार्बन एटम पर 2py1 और 2pz1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो क्या है, दिस इज 2py1 एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज 2py1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन द सेकेंड कार्बन एटम।
दिस इज 2p/1 एटॉमिक ऑर्बिटल और दिस इज 2p/1 एटॉमिक ऑर्बिटल। ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ये क्या करेंगी, आपस में ओवरलैपिंग करेंगी और यहाँ पर क्या करेंगी, एक कार्बन कार्बन इसके बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। यानी एक एटम की 2p/1 एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम की 2p/1 एटॉमिक ऑर्बिटल ने आपस में क्या किया, लेटरल ओवरलैपिंग की और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इसी तरीके से इस दोनों कार्बन एटम पर एक एक 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। दिस इज 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल एक कार्बन एटम पर प्रेजेंट है और इसी तरीके से 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम पर, यानी दिस इज 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल और दिस इज 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में भी लेटरल ओवरलैपिंग करेंगी और इस तरीके से एक तीसरा पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड यहां पर फॉर्म करेंगी, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। तो है क्या कि 2p/1 एटॉमिक ऑर्बिटल ने 2p/1 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाया, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनाया और 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल ने 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके यहां पर क्या बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। तो क्या होगा, सेंटर पर यहां पर एक प्रेजेंट होगा सिग्मा बॉन्ड और उसके चारों ओर जो होगा वो वहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा और उसमें दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में मेन चीज तुम्हें क्या याद रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है। एक्चुअल में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि s ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, sp ओवरलैपिंग होती है और pp ओवरलैपिंग होती है। इस तरीके से पाई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। अब क्या है कि यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगी। यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगी या sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल या sp एटॉमिक ऑर्बिटल s एटॉमिक ऑर्बिटल या p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। कहने का मतलब ये है कि ss ओवरलैपिंग भी होगी, sp ओवरलैपिंग भी होगी और sp2 ss ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग और pp ओवरलैपिंग। ये तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तुमको पढ़ाया था। अब जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ या p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगी। तो इन कंक्लूजन क्या यहाँ पर आया कि कार्बन जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है इसका 3 तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है। टोटल कंक्लूजन क्या है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और दिस इज बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री और एग्जाम्पल। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स का और इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल और इसका एग्जाम्पल है मीथेन एंड ईथेन। इसी तरीके से दूसरा है sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें 120 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा और इसका एग्जाम्पल है इथाइलिन यानी एल्कीन्स एंड बेंजीन C6H6। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका डायगोनल या लीनियर शेप होगी या ज्योमेट्री होगी और इसका एग्जाम्पल है एसिटाइलिन या ट्रिपल बॉन्ड के जितने कंपाउंड्स होंगे। तो ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाएगा या कार्बन के कंपाउंड्स में, यानी कार्बन का ही अभी हमने तुमको पढ़ा है, तो कार्बन के कंपाउंड्स में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाएगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर बताएंगे।